हेलो स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था हाउ टू डिटरमाइन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट, और हम लोगों ने कुछ इम्पॉर्टेंट्स फार्मूला भी डिटरमाइन किए थे। उसमें से एक फार्मूला था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ व्हाट सॉल्वेंट। मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज equal to vapor pressure of solvent when solute is what non volatile। मतलब PS equal to what P0 solvent into X solvent। ये हमने एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला डिराइव किया था। और दूसरा एक मॉडिफाइड फार्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था, दैट इज P0 माइनस PS अपॉन PS इक्वल टू N solute अपॉन N solvent, है ना। इन जो फार्मूलाज को हमने डिटरमाइन किया था, इनके ऊपर हम लोगों ने न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व किया था। तो लेट अस सॉल्व सम न्यूमेरिकल कि इन फार्मूलाज को हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए किस तरह यूज़ करते और सीखते हैं। तो एक न्यूमेरिकल है अपने पास, तो इसमें मैं एक फार्मूला यूज़ करूँगा, दैट इज P0 माइनस PS अपॉन PS इक्वल टू क्या था, दैट इज N सॉल्यूट अपॉन N सॉल्वेंट। ये हमने डिटरमाइन किया था एक फार्मूला। और दूसरा फार्मूला था PS इक्वल टू P0 सॉल्वेंट, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट into mole fraction of solvent। अब इसका यूज किस तरह हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए करते हैं, आओ सीखते हैं। तो एक न्यूमेरिकल में यहां लिखता हूं, दैट इज नथिंग बट द वेपर प्रेशर ऑफ aqueous solution, vapor pressure of aqueous solution of glucose is 750 mm of Hg। Calculate 750 mm of Hg at 373 Kelvin। Calculate mole fraction of glucose in solution। क्या बोला है आपको, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है ग्लूकोज का इन सोल्यूशन। तो आप देखते हैं इस न्यूमेरिकल में पहले क्या डेटा क्या दिया गया है और व्हाट वी रिक्वायर टू ऑब्टेन अ मोल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट ग्लूकोज। पहला तो आपके प्रॉब्लम के अंदर दिया है क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन एक्वेस, वेपर प्रेशर ऑफ एक्वेस सोल्यूशन। एक्वेस का मतलब क्या, ग्लूकोज और वाटर को मिक्स करके एक सोल्यूशन बनाया गया है। आपको एक बात बता दूं, आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, बट एक बात मैं आपको बता दूं, दिस ग्लूकोज इज नथिंग बट इट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलाटाइल होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलाटाइल होता है। मतलब मेरा जो सोल्यूशन है उसके अंदर सॉल्वेंट जो है वो वाटर है और जो ग्लूकोज है वो नॉन वोलाटाइल सोल्यूट प्रेजेंट है, राइट। अब इसके बाद ये जो पॉइंट दिया है 373 केल्विन, दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब बोलोगे बच्चा लोग क्यों ऐसा, क्योंकि मेरा जो सोल्यूट है वो नॉन वोलाटाइल है, वो तो बॉइल ही नहीं होने वाला, वो जैसे का तैसा रहेगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है, 373 केल्विन। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट,
बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, क्या? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज पी एक्सटर्नल के बराबर हो जाता है। उस समय जो टेम्परेचर रहता है उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। मतलब मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इक्वल टू क्या होगा? पी एक्सटर्नल हो जाएगा। और पी एक्सटर्नल कुछ वैल्यूज दिया है क्या? कुछ प्रेशर दिया है? नहीं दिया है। जब नहीं दिया तो आपको कितना मान के चलना है? 1 एटमॉस्फेयर। कितना मान के चलना है? 1 एटमॉस्फेयर। अब 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू क्या होता है? 760 mm ऑफ Hg होता है। 760 mm ऑफ Hg। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, दैट इज नथिंग बट P0H2O, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इक्वल टू कितना आएगा? 760 mm ऑफ Hg। तो दिस इज व्हाट, एक इस डेटा 373 से मुझे एक डेटा और मिल गया कि PH2O का वेपर प्रेशर क्या होगा, दैट इज 760, विच इज नॉट गिवन, ओनली गिवन व्हाट 373 केल्विन। तो ये ऐसा दिया है, कहीं लिख दिया ऐसा एट 373 केल्विन, तो दैट विल रिप्रेजेंट्स व्हाट? बॉइलिंग। 373 केल्विन पे वाटर क्या होता है? बॉइल होता है। एंड व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? द बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू व्हाट? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज पी एक्सटर्नल। और पी एक्सटर्नल कुछ भी वैल्यू नहीं दिया तो आपको क्या मानकर चलना है? 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू क्या होता है? 760 mm ऑफ Hg होता है। तो P0H2O इक्वल टू क्या होगा? दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इक्वल टू होता है 760 mm ऑफ Hg। तो मुझे यहाँ दो डेटा मिल गया इस न्यूमेरिकल में, इस प्रॉब्लम से मुझे दो डेटा मिल गया। एक तो मुझे मिल गया क्या? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, दैट इज आई विल राइट व्हाट PS इक्वल टू दिया है 750 mm ऑफ Hg, 750 mm ऑफ Hg लिख सकता हूँ। और दूसरा मुझे डेटा मिल गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg। ये दो डेटा। अब आपको बोल रहा है कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन सोल्यूशन। तो आपको फाइंड आउट करना है, टू फाइंड मोल फ्रैक्शन को कभी भी कैपिटल X से डिनोट किया जाता है। तो दिस इज ग्लूकोज, तो X ग्लूकोज इक्वल टू क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। अब इसके लिए मैं फॉर्मूला यूज करूंगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, दैट इज व्हाट, मेरा ग्लूकोज क्या था? नॉन वोलाटाइल था। जब मेरा वो सल्यूट नॉन वोलाटाइल है और सॉल्वेंट वोलाटाइल है, तो उस केस में वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू व्हाट? P0H2O, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इंटू XH2O, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो ये मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं तो PS स्टैंड फॉर व्हाट इज PS इक्वल टू कितना दिया है अपने पास? 750 दिया हुआ है। PH2 कितना आया? 760 आया इंटू XH2 इंटू क्या आएगा? XH2। अब क्या कर सकता हूँ? XH2O इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं 750 अपॉन 760 इक्वल टू आएगा 75 डिवाइडेड बाय 76, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आया। अब मुझे मालूम है मोल फ्रैक्शन ऑफ बाइनरी सोल्यूशन मतलब मैं इसमें कौन से दो कंपोनेंट है? एक तो वाटर है, दूसरा क्या है मेरा? ग्लूकोज। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ XH2O प्लस X ग्लूकोज इक्वल टू क्या होगा? 1। ये हम लोगों ने सीखा है मोल फ्रैक्शन में कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू होता है 1 व्हेन सम ऑफ कंपोनेंट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू क्या होगा? 1। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? XH2O प्लस X ग्लूकोज इक्वल टू क्या होगा? 1। अब मुझे बताओ
एक्स ग्लूकोज आपको फाइंड आउट करना है, तो इसको मैं यहाँ भेज देता हूँ। तो मेरा फॉर्मूला डिराइव होके क्या आएगा, फॉर्मूला डिराइव होके क्या है, एक्स ग्लूकोज इक्वल टू 1 माइनस XH2 एंड 1 माइनस क्या लिख सकता हूँ 75 डिवाइडेड बाय 76, इस कम्स आउट 76 माइनस 75 डिवाइडेड बाय 76, that is nothing but 1 upon 76, that is called as mole fraction of your glucose in solution. अंडरस्टूड स्टूडेंट। तो इस प्रॉब्लम का सबसे क्रिटिकल पॉइंट था कि आपको आइडेंटिफाई करना था पहला ग्लूकोज आपका कैसा है। ग्लूकोज इलेक्ट्रोलाइट होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब विच डू नॉट प्रोड्यूस आयन इन द सोल्यूशन एंड इट इज़ व्हाट नॉन वोलेटाइल होता है। दूसरा इसका सबसे क्रिटिकल पॉइंट था 373 केल्विन, मतलब ये जो एक्वेस सोल्यूशन का उन्होंने वेपर प्रेशर मेजर किया है, कितने डिग्री पे मेजर किया, 373 केल्विन पे मेजर किया। 373 केल्विन मतलब एक्वेस सोल्यूशन है, मतलब वाटर है। तो दिस रिप्रेजेंट्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ व्हाट वाटर। एंड व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट स्टैंड फॉर व्हाट? द वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड, the temperature at which vapor pressure of liquid equal to what? Atmospheric pressure या P external equal to क्या होगा 1 atmosphere। 1 atmosphere equal to कितना होता है 760 mm of Hg and P0H2O is nothing but what 760 mm of Hg हो गया। ये वैल्यूज मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा XH2O मिल गया। और यदि मैं XH2O का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करता तो आई विल गेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ माई ग्लूकोज। अंडरस्टूड स्टूडेंट? कॉपी करो और फिर एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन दीज फॉर्मूलाज। तो आओ और देखते हैं सेकेंड न्यूमेरिकल।